ग्रीष्म ऋतु में जितनी भी समस्याएं होती हैं वह प्रायः शरीर में पानी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण होती हैं। तो हमारा ध्यान प्रमुख रूप से इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि हमें गर्मी में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, खनिज की कमी ना हो। और इस बात पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो अधिकतर बीमारियों से हमें वैसे ही स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी के दिन में हमें कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए? पहला ये है कि हमें पानी खूब पीना चाहिए और धूप में कम से कम निकलना चाहिए। तेज धूप में घर से बाहर न निकलें जब तक बहुत आवश्यक न हो। धूप में निकलने पर सिर और आंख को ढक करके धूप में निकलें। धूप में निकलने पर सफ़ेद छाते का प्रयोग करें और हल्के और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। हल्के और सफ़ेद वस्त्रों की ये विशेषता होती है कि सफ़ेद वस्त्र जो है सूरज की दृश्य सभी सातों रंग की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। इसीलिए गर्मी में सफ़ेद छाते के प्रयोग का सुझाव दिया जाता है। गर्मी में हमको स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना चाहिए और एक कहावत है कि गर्मी में पीना अधिक चाहिए, द्रव पदार्थ अधिक लेना चाहिए और खाना कम चाहिए, ठोस पदार्थ कम लेना चाहिए। जब भी हमको यह महसूस हो कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है तो हमें चीनी और नमक का ORS घोल लेना चाहिए। घर में ORS घोल तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल करके ORS घोल तैयार किया जा सकता है और यह पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि हमें धूप लग जाए तो उस स्थिति में कच्चे आम का शरबत बहुत लाभकारी है। इसे भून करके उबाल करके आप चीनी अथवा नमक के साथ इसका शरबत बना करके इसका उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको डायरिया हो रही है, अतिसार हो रहा है, तो उसमें हमको ORS घोल बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वह पानी की कमी होने से बचाएगा। गर्मी के दिनों में यह कहा जाता है कि एक सफ़ेद प्याज आप जेब में रख के निकले तो धूप नहीं लगती। इसी प्रकार छाछ में जीरा और अजवाइन डाल के पीना भी बहुत लाभदायक है। गुड़ के शरबत में ककड़ी वगैरह के बीजों को पीस कर मिलाया जाता है, ये भी बहुत लाभदायक होता है और स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ होता है। अब हम आते हैं कुछ विशेष गर्मी के जो मुख्य रोग हैं। वो सबसे मुख्य रोग गर्मी का ये है, गर्मी के ऋतु का, कि सनस्ट्रोक हो जाता है, धूप लग जाती है, सूर्याघात हो जाता है। और दूसरा यह है, इसमें
कॉलरा की भी शिकायत बहुतायत से पाई जाती है। सन स्ट्रोक होने पर यदि सिर में बहुत दर्द हो, नाड़ियाँ बहुत तेज चल रही हों, फड़क रही हों, मुंह तमतमाया हुआ हो, चेहरा तमतमाया हुआ हो, तो यहाँ ग्लोनोइन 30 या 200 शक्ति की मात्रा बहुत ही लाभदायक होती है। सन स्ट्रोक में बायोकेमिक कालीफास 6X और नेट्रमूर 6X को भी बहुत लाभदायक पाया गया है। इनसे भी हमें काफ़ी आराम मिल सकता है। और जब हमको कॉलरा हो जाता है तो वहाँ विरेट्रम एक दवा है। जब दस्त की मात्रा अधिक हो तब उस स्थिति में कॉलरा में तो विरेट्रम दिया जाता है 3200। और जब उल्टी की मात्रा अधिक हो तो वहाँ कैम्फर दिया जाता है। प्रथम अवस्था में भी कैम्फर दिया जाता है। और ये दोनों अवस्थाएं बीत जाने पर जब शरीर में ऐंठन वगैरह पैदा हो जाए तो उसमें कुप्रम 30 बहुत ही लाभदायक है। और बायोकेमिक कालीफास और नेट्रमूर, कालीफास 6X और नेट्रमूर 6X, ये सभी स्थितियों में काफ़ी लाभदायक हैं, क्योंकि कालीफास 6X और नेट्रमूर 6X से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में घट जाते हैं उनकी काफ़ी कुछ हद तक आपूर्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए हम गर्मी के दिनों में स्वस्थ रह सकते हैं।